अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का इब्तिदाई हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बात की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम के सफ़र के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आपने मुल्क शाम की तरफ सफ़र फरमाया। उसके बाद इस दौरानिये में जिसको हम नौजवानी कहते हैं, चंद वाक़यात हैं जो ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। उनमें सबसे जो नुमायाँ वाक़यात हैं वो 3 हैं। एक तो हर्बुल फिजार है, दूसरा हिल्फुल फ़ुज़ूल और उसके बाद तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम की तरफ तिजारती सफ़र करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते थे, आप जानते हैं कि जज़ीरतुल अरब का ये जो माहौल है, ये जो मुआशरा है, इसको हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइसत से पहले का जो दौरानिया है, उसको ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। यानी ये वो दौरानिया है, ये वो वक़्त था कि जब वहाँ की उमूमी फ़िज़ा वो ईमान से, तौहीद से और खैर से बहुत दूर चली गई थी और बहैसियत मजमूई उस मुआशरे में अ, जहालत और इस तरह की जो दीगर बुराइयां थी वो परवान चढ़ती जा रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर वो सारी चीजें पाई जाती थी। उन्हीं में से एक नुमाया चीज जो उस मुआशरे का एक यूं समझ लें कि लाजमी हिस्सा बन चुकी थी, वो ये थी कि वो लोग छोटी छोटी बात पर लड़ा करते थे। कबायली कल्चर था, तो उसमें यानी ये भी आता है कि इस बात पर भी वो लोग लड़ा करते थे और 40-40 साल तक उनकी लड़ाइयाँ जाती थी कि तुम्हारे जानवर ने पहले पानी क्यों पिया, हालांकि बारी तो मेरे जानवर की थी। तो इस पर दो कबाइल आपस में लड़ पड़ते थे और कई नस्लों तक, बसा औकात कई कई सालों तक वो लड़ाइयाँ, कई कई नस्लें उस लड़ाई की जद में आती थी और वो लड़ाई चलती रहती थी। अब ये मुआशरा है, ये माहौल है जिसमें आम तौर से, चूंकि ये लोग बहादुर बहुत थे, हर एक बहादुर था उनमें से, तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना और लड़ पड़ना वो आम तौर पे उस माहौल का एक बुनियादी उनसर था। अब हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 या 14-15 साल के करीब हुई, बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर उस वक़्त 20 साल के थे। तो जब हुजूर की उम्र मुबारक तकरीबन 14-15 साल होती है, तो उस वक़्त एक जंग अ, रूनमा होती है जिसको हर्बुल फिजार कहा जाता है। हर्बुल फिजार इसको इस वजह से कहा जाता है कि उस वक़्त भी जो अशहुरे हुरुम हैं, उनमें लड़ाई करने को ये लोग भी जो है ममनू समझते थे। तो ये जो लड़ाई थी ये उस महीने में हुई थी जो अशहुरे हुरुम हैं, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हज है, मुहर्रम है और इसी तरह इसमें ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और ग़ालिबन इसमें एक महीना और आता है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और सफ़र भी ग़ालिबन इसमें शामिल है या रमज़ान, इनमें से कोई एक महीना इसमें मज़ीद ऐड होता है, अब मुझे मुस्ताज़िर नहीं है। तो ये जो अशूरे हुरुम हैं, इनमें लड़ाई को उनके यहाँ भी वो लोग भी इसको मायूब समझते थे, गलत समझते थे, लेकिन ये लड़ाई चूँकि उस महीने में हुई अशूरे हुरुम में से, तो इसलिए इसको हर्बुल फुजार कहा जाता है। अब ये एक तरफ कुरैश हैं और दूसरी तरफ दीगर कबाइल हैं। ये लड़ाई होती है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ शरीक होते हैं। लेकिन रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस हद तक शरीक हुए थे कि अपने चचाओं को तीर वगैरह, कमान वगैरह पकड़ाया करते थे। बाकायदा हुजूर ने जंग में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए कि एक तो अ, ये जो जंग थी ये कबायली असबियत की बिना पर जंग लड़ी जा रही थी और अल्लाह के पैगंबर
को जो इजाज़त है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जिसकी इजाज़त देता है वो सिर्फ उस जंग की इजाज़त देता है जो अल्लाह के नाम पर हो, जो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए हो। और यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। चुनांचे इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं के इसरार पर शरीक हुए। और एक इसकी वजह, शिरकत की एक वजह तो यही थी कि जो आपके चचा थे उनकी तरफ से इसरार बहुत ज्यादा था। दूसरी वजह ये थी कि आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को एक सिपह सालार भी बनाना था, तो अभी से ही उसकी जो है एक तरह से तरबियत से गुजारा जा रहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसलिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक हुए। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाकायदा जंग में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ एक बात समझ लीजिएगा कि इस्लाम की नज़र में जंग की क्या हैसियत है, इस्लाम जंग के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। तो ये बहुत वजाहत के साथ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम की नज़र में जंग, लड़ाई वगैरह, उसमें जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि लड़ाई और जंगें ये अपने अहदाफ के तहत अहम होती हैं। मेरी बात को समझिएगा कि जो जंग होती है इसका हदफ क्या है। अगर हदफ इसका सही है तो मतलब जंग दुरुस्त है, लेकिन अगर हदफ सही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जंग दुरुस्त नहीं होगी। तो इस्लाम जंग के मामले में इस बात को देखता है कि जंग का असल मकसद क्या है, हदफ क्या है। जाहिली मुआशरे में उन लोगों के यहाँ बहुत मामूली और सतही किस्म की बातों पर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, लेकिन इस्लाम में हरगिज फी नफ्स ही जंग मतलूब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इसको कोई पसंदीदा शुमार किया जाता है, बल्कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु, कि दुश्मन से महाजराई की तमन्ना ना किया करो, दुश्मन का सामना करने की तमन्ना ना किया करो। यानी इस बात की ख्वाहिश दिल में ना लेकर ना बैठा करो कि जी हमारा दुश्मन से मुकाबला हो जाए। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि जंग ये एक नागुज़ीर ज़रूरत बन जाती है, और जंग के बगैर अपनी अक़वाम, अपने मुल्क, अपनी अक़दार और इन सारी चीज़ों की हिफाज़त करना वो नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात ये कहती हैं कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो फिर उसमें जंग में साबित कदमी ज़रूरी है। हुज़ूर ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु, लेकिन फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ, कि दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना तो ना करो, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि आपको दुश्मन से लड़ना पड़ जाए, उससे महाजराई की जरूरत पड़ जाए, तो फिर ये बात जान लो कि अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ, कि जन्नत तलवारों के साए तले है। जान लो इस बात को कि अब तुम्हारे लिए जंग से पीछे हटना वो किसी तौर पर भी जायज नहीं है, बल्कि फसबिरु, सब्र करो, साबित कदमी दिखाओ, और इस बात को जहन में पुख्ता कर लो कि अब तुम चाहते हो, मैदान में आ चुके हो तो तुम्हारी जन्नत तलवारों के साए तले। चुनाचे जंग से भागना, यानी वो जंग जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ी जा रही है, जिसके अहदाफ और जिसके मकासिद दुरुस्त समत में है, तो उसके बारे में आता है 7 चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान को हलाक कर देने वाली है। इज्तनिबू अस्सबअल मूबिकात, के 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो, उनमें से एक जंग भी है। यानी अगर इज्तनिबु सबाइल मुबिकात, एक उनमें से ये भी है कि जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। यानी आप एक मैदान में आपको दुश्मनों का सामना है, तो आप जंग से पीठ फेर कर भाग जाते हैं, तो ये नाजायज है, इसकी किसी तौर इजाजत नहीं है। तो हासिल इस पूरी गुफ्तगू का ये है कि असल जो अहमियत है वो हदफ की है, कि वो जो जंग है उसका हदफ क्या है, वो किस मकसद के लिए के तहत लड़ी जा रही है। अगर जंग का हदफ एलाए कलिमतुल्लाह है तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके लिए जितनी जो फजाइल हैं वो सारे के सारे उसके लिए अहादीस में वारिद हुए। अब ये जो जंग थी, जाहिर है वो इस मकसद के लिए थी नहीं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त इस जंग में हिस्सा नहीं लिया। अब जाहिर है इंसान है, फितरतन इंसान अमन पसंद है, इंसान
लड़े तो कब तक लड़ता रहे। इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि वो अमन चाहता है। तो अब जब इस मुआशरे में जंगें बहुत ज़्यादा होने लगी, तो कुछ आवाज़ें उठने लगी कि ये क्या, हम एक एक छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने बैठ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल में अमन को कायम करें और एक पुरअमन माहौल बनाएं। तो उसके लिए चंद लोग खड़े हुए, जिसमें सर फहरिस्त रसूलुल्लाह के चचा थे जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, और इस तरह के दीगर अफराद भी। उन्होंने कहा कि हम एक मुआहिदा करते हैं कि आज के बाद से हम किसी जालिम का साथ नहीं देंगे, किसी के साथ हम जुल्म नहीं करेंगे। और अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो उनमें से जो जालिम होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे और मजलूम की हम हिमायत करेंगे। अब ये मुआहिदा दरअसल कोई नया मुआहिदा नहीं था, बल्कि ये तजदीद अहद था। ये तीन लोग थे जिनके नाम फजल, फुजैल और फजल, ये तीन अफराद थे जिनके नाम में फजल का लफ्ज आता है। तो उन्हीं के नाम पर ये मुआहिदा हिल्फुल फुजूल इसको कहा जाता है। वो कदीम जमाना कदीम में एक मुआहिदा हुआ था कि हर सूरत हमने मजलूम का साथ देना है, मजलूम की हिमायत करनी है, सालिम का साथ नहीं देना। अब ये जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब और चंद दीगर अफराद मजीद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम इस मुआहिदे की तजदीद करते हैं और आज के बाद हम इस मुआहिदे पर अमल पैरा होंगे। दरअसल होता यह था कि एक तो छोटी छोटी बातों पर उनके यहाँ मामूली और सतही किस्म के मामलात पर वो लोग लड़ने बैठ जाते थे। और दूसरा, अगर कोई बाहर से ऐसा आदमी आता है कि जिसकी मक्का में किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका कोई हलीफ नहीं है, तो ये लोग उस पर जुल्म किया करते थे। अब चंद अफराद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये किसी तौर पर भी एक मुनासिब हरकत नहीं है कि एक शख्स बाहर से आ रहा है, उसका कोई जानने वाला नहीं है, और यहाँ हम में से कोई उठकर उस पर जुल्म शुरू कर दे। तो इसलिए जो है ये मुआहिदा हुआ। अब ये मुआहिदा, इस मुआहिदे की जो बुनियादी वजह थी ये यही थी कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हों, जालिम से बगावत करें और मजलूम की हम हिमायत करें। अब इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहिदे में शरीक हुए। और न सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे में शरीक हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसत के बाद इस मुआहिदे की मदाह भी की है। इस मुआहिदे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आज भी कोई मुझे ऐसे किसी मुआहिदे की तरफ बुलाएगा तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूंगा। बल्कि रिवायत में ये भी आता है कि अगर कोई मुझे उस मुआहिदे में शिरकत करने के बदले, यानी मुझे ये कहे कि आप इस मुआहिदे में शिरकत ना करें और उसके बदले मैं आपको कई सुर्ख ऊंट देने को तैयार हूं, तो मैं तब भी मुआहिदे में शिरकत करने को ही तरजीह दूंगा। यानी ये जो सुर्ख ऊंट वाली बात है, सुर्ख ऊंट अरब मुआशरे में आप यूं समझ लें कि एक तो ऊंट उस जमाने की पराडो हुआ करती थी, सबसे महंगी और सबसे अहम तरीन जो सवारी होती थी वो ऊंट होता था। और फिर ऊंटों में भी वो ऊंट जो सुर्ख रंग का हो तो वो इंतहाई कीमती होता था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमा रहे हैं कि इस मुआहिदे में शिरकत करना मुझे इतना ज्यादा महबूब है कि इसके बदले अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट देने की पेशकश भी करेगा तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मैं इस मुआहिदे में शरीक हूँ। यानी आप यहाँ पे देखें कि एक मुआहिदा है जिसको जमाना जाहिलियत में जो किया जा रहा है, और उस माहिदे में जाहिर है अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई है। रसूलुल्लाह अभी 14-15 साल के बच्चे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस माहिदे में शरीक होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेइज्जत के बाद, नबूवत ऐलान नबूवत के बाद भी उस माहिदे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छाई बयान कर रहे हैं, उस माहिदे की तारीफ कर रहे हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन मुआहिदा था। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि हम देखें, इस बात को समझें कि एक मुआशरा ऐसा है कि जिसको हम जमाना जाहिलियत कह रहे हैं, जाहिली मुआशरा कह रहे हैं, लेकिन उस जाहिली मुआशरे में भी एक बहुत अच्छा काम होता है, एक बहुत शानदार काम होता है। इतना शानदार काम होता है कि अल्लाह के नबी ऐलान नबूवत के बाद भी उसका न सिर्फ ये कि जिक्र करते हैं बल्कि उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा मुआहिदा था। तो इससे एक नुक्ता हमें समझ आता है कि जो जाहिली मुआशरा था, जो जमाना जाहिलियत जिसे हम कहते हैं, वो मुआशरा
ایسا نہیں تھا کہ وہ خیر سے مکمل طور پر خالی تھا. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان لوگوں میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھی. وہ لوگ شراب میں مبتلا تھے، زنا عام تھا ان لوگوں کے ہاں، جو ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنا عام تھا، مردار کھانا، اس طرح کی مطلب جتنی برائیاں تھی. حضرت جعفر اپنی حبشہ میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں بہت ساری برائیوں کو ذکر کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ معاشرہ خیر سے بالکل یا خالی، یعنی اس معاشرے میں خیر کا کوئی عنصر ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں تھی. اگر ان لوگوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، ان لوگوں میں دیگر چیزیں تھی، تو ان جیسا بہادر بھی کوئی نہیں تھا. ان میں اوصاف بھی اعلیٰ درجے کے تھے. ان جیسا ذہین کوئی نہیں تھا. ان جیسا حریت پسند کوئی نہیں تھا. اسی طرح ان جیسا غیرت مند کوئی نہیں تھا. وہ جو ایک طرف بچیوں کو جو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی بہت غلط کام تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی جو بنیادی نقطہ تھا وہ غیرت تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، اگرچہ وہ غلط تھا، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد بھی اس معاہدے کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس سے ایک نقطہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ خیر سے بالکل یا خالی نہیں تھا، خیر وہاں پر بھی پائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آج کے ہم اپنے ماحول کے ساتھ اس کو منطبق کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ خیر غالب نہیں ہے بلکہ شر غالب ہے، یعنی وہاں پہ خیر بھی ہے لیکن ساتھ میں شر بھی ہے، یا شر غالب ہے یا خیر غالب ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنا وہاں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایک مسلمان کو بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے اس معاشرے میں اس کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. بے شک وہ معاشرے میں جتنی مرضی خامیاں پائی جاتی ہوں، لیکن بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنا مثبت کردار ادا کروں. میں اس ماحول میں جو تعمیری کام کر سکتا ہوں میں وہ کروں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو جب تسلی دی تھی، جب نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کے سیدہ خدیجہ کے پاس گئے، زملونی زملونی، اور ان سے کہا کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ لاحق ہو رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. وجہ کیا بیان کی تھی؟ کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اس میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی رسول اللہ نے ایک اس معاشرے کے فرد کے طور پر ایک بہترین کردار ادا کیا. تو اگر میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں، میرے ادارے میں، یا میرے حلقہ احباب میں، یا میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں جس معاشرے کا فرد ہوں، میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں، جہاں پہ بھی ہم ہیں، ٹھیک ہے وہاں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کے فرد کے طور پر کیا میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے اس بات کا رونا بھی ہم روئیں گے کہ ماحول نہیں ٹھیک ہے، ماحول میں خرابیاں ہیں، ماحول میں خامیاں ہیں، لیکن میں جو کردار ادا کر سکتا ہوں، اور خاص طور پہ بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے، میری ذمہ داری تو مزید بڑھ جاتی ہے کہ میں اپنا مثبت کردار ادا کروں. میرا کردار، میں تعمیری کام میں سب سے آگے ہوں. تو یعنی اپنے حصے کی شمع جلانا جسے کہتے ہیں، تو میں کم از کم اپنے حصے کی شمع تو جلاتا رہا ہوں. اور اگر میں بھی اس بات کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ جی فلاں برا ہے، فلاں خامی ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی معاشرے میں کسی تعمیری کام کا ذریعہ نہیں بن سکوں گا، بلکہ مجھے تو معاشرے میں تعمیری کام کرنا ہے، معاشرے میں بہتری لانی ہے، تو اس کے لیے مجھے اپنا 100% دینا پڑے گا. تو جو حلف الفضول والا واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس معاشرے میں بھی خیر پائی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنا بھرپور تعمیری کردار اس معاشرے میں ادا کیا ہے. حلف الفضول میں شرکت بھی اس کی ایک بہت بنیادی مثال ہے. اب یہاں پہ ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ جو حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا،
اس کی میزبانی یہ عبداللہ بن جدعان نے کی تھی، یہ ان کے گھر پر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا کام اور بہت اچھا کام تھا، جس کی حضور اعلان نبوت کے بعد بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان نے حلف الفضول کا جو معاہدہ کرایا تھا اس میں اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، اور اس نے جو ہے آ، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پل کا کردار ادا کیا، سب سے بنیادی کردار عبداللہ بن جدعان نے ادا کیا، اور اسی طرح زبیر بن عبد المطلب ہیں اور دیگر افراد ہیں، انہوں نے ادا کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آیا ان کو اس کام کا آخرت میں کوئی بدلہ ملے گا، کوئی اجر ملے گا اس بات پر کہ انہوں نے ایک اچھا معاہدہ کرایا تھا؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین، کہ عائشہ ان کو اس معاہدے یہ معاہدہ کرانے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا آخرت میں، اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لایا۔ یہ میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، تو ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی مولانا بتائیے گا، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ جب رسول اللہ سے انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت اچھا معاہدہ کرایا ہے، ایسا معاہدہ کہ جس کی آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، تو آیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، یعنی جب تک آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس طرح کا جو اچھا کام ہے وہ آپ کا ظاہر ہے اس کے بدلے آپ کو جنت نہیں مل جائے گی، اس لیے کہ اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو سنت رہی ہے اس طرح کے افراد کے معاملے میں، کہ جو آ، ایک نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو عام طور سے، اور اسلام نہیں قبول کرتے تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے کیے کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ انہیں دنیا میں بہت زیادہ نواز دیتے ہیں، یا ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مثلا آپ حاتم طائی کا نام ہم آج تک سنتے ہیں، بہت سخی تھے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ تو ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کا نام لوگوں میں رہتی دنیا تک ان کے نام کو مشہور کر دیتے ہیں، اسی طرح ان کو دنیا میں ہی نواز دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کا سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس سے پہلے جو آیات آتی ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت ایک مشرک مرد اور ایک مشرک عورت سے کئی گنا بہتر ہیں۔ بے شک آپ کو مشرک اچھا لگے، مشرک عورت یا مشرک مرد اچھا لگے، لیکن ایک جو مومن ہے وہ نفس مومن، وہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے، یا مشرک مرد سے اور مومن مرد مشرک مرد سے، اور مومن عورت مشرک عورت سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت حاصل ہے اور ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ان قریب تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے تھے اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، اور تم ایک چیز کو ناپسند کرتے تھے لیکن تمہارے لیے بہتری اس میں تھی۔ تو یہ جو سب سے اہم چیز ہے ایمان ہے، تو ایمان اللہ رب العزت کی بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی اس وقت جو ہے اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ جب قیامت والے روز آخری مومن کو جس کے دل میں بالکل مطلب جو آخری مومن جنت سے نکلے گا، اور اس کے بعد جب
कुफार जो हैं देखेंगे उनको निकलते हुए, तो उस वक्त इस चीज़ की कदर और कीमत का अंदाजा होगा कि ईमान कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। तो हमें जहाँ इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि ईमान से अल्लाह ने हमें नवाजा, वहीं हमें इस बात की भी फिक्रमंदी लाहिक रहनी चाहिए कि कि हमारे ईमान में तरक्की हम हासिल करते रहें और हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अब यहाँ पे हिल्फुल फजूल का मुआहदा हुआ, इसकी मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें जो बुनियादी किरदार अदा करने वाले थे, उनमें एक बड़ा नाम वो अब्दुल्ला बिन जदान का था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी ये जो नेकी थी वो उनके किसी काम नहीं आएगी, इसलिए कि उन्होंने ईमान नहीं कबूल किया। इसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अहम वाकया पेश आता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम का ये दूसरा सफर है। मुल्क शाम का एक सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में किया, जैसा कि हम कल बात कर चुके हैं। दूसरा सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 23 साल वाली रिवायत ज्यादा मारूफ है, 25 साल का भी आता है। तो वो 23 साल की उम्र थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपने सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर आप मुल्क शाम चले गए। इसकी तफसील में इस वक्त हम नहीं जाते, लेकिन एक बात पहले भी शायद थोड़ी सी हम बात कर चुके हैं, वो ये थी कि उस मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मारूफ था कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानत में खयानत नहीं करते, आपसे ज्यादा कोई सच नहीं बोलता, आप कभी जुबान से झूठ नहीं बोलते। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन ये 15 16 17 18 साल की उम्र में रसूलुल्लाह बाकायदा तिजारत में हुजूर ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया और तिजारत का आप मरहला आपने शुरू फरमाया, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब मालूम हुआ कि नौजवान हैं, अमीन हैं, सादिक हैं और उनके चर्चे हैं पूरे के पूरे मक्का में, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर की कि आप जो मेरा माल है, माल तिजारत, उसमें से आप तिजारत करें। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन खवातीन में से थी कि जो अरब में जो बहुत मालदार अफराद थे, उनमें से एक सैयदा खदीजतुल कुबरा भी थी। हम इंशाल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पे अगले सबक में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपको अंदाजा होगा कि उस खातून ने कितना बुनियादी किरदार अदा किया है इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना बुनियादी उनका किरदार है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस कदर मालदार थी कि उनके बारे में आता है कि उनकी घर में खिदमत करने के लिए बैक वक़्त 700 खादिमाएं हुआ करती थी, जो सैयदा खदीजा की खिदमत पर मामूर होती थी। और इस कदर शाहाना अंदाज़े जिंदगी था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता था तो वो भी चल कर नहीं जाती थी, बल्कि जो उनकी खादिमाएं होती थी वो उनकी चारपाई और उनके तख्त को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करती थी। इस कदर मालदार खातून थी। अब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि नौजवान हैं और बहुत अमीन हैं, तो उनको ख्वाहिश पैदा हुई, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं जो मेरा माल है तो मैं उनको दूं कि आप इस माल को लेकर आप तिजारत करें। चुनांचे सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने माल दिया और साथ में जो इनके गुलाम थे मैसरा, उनको भी साथ रवाना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम तशरीफ ले जाते हैं। अब वहाँ मुल्क शाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो आपके साथ एक तो सफर में मैसरा आपके साथ हैं। अब ये सफर यहाँ से शुरू होता है। रास्ते में अ, पिछले सफर में जो गुज़िश्ता सफर था 12 साल की उम्र में, उसमें भी एक यहूदी पादरी से यहूदी आलिम से मुलाकात हुई थी। इस सफर में भी एक यहूदी आलिम से मुलाकात हो रही है, नस्तूरा राहिब। इस यहूदी आलिम ने भी रसूलुल्लाह को देखते ही ये पहचान गया और उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अलामात थी वो अलामात देखते ही ये भी पहचान गया। अब यहाँ पे चंद वाकयात जो इस सफर में पेश आए, जो बहुत जिन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा को भी बहुत मुतासिर किया और खास तौर पे उनके जो गुलाम साथ थे, उनके लिए वो बहुत हैरत अंगेज साबित हुए। अब यहाँ से मैसरा रसूलुल्लाह के साथ ये सफर शुरू करते हैं। एक तो सैयदा खदीजा कुबरा को पहली
यूं समझ लें कि हैरत या उनके लिए मुतासिर होने की जो सबसे पहली वजह बनी, वो ये थी कि जब रसूलुल्लाह मुल्क शाम में गए, तिजारत करके वापस आए, तो तब सैयदा खदीजतुल कुबरा का, ज़ाहिर है माल तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये माल लेकर आते हैं, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि आज तक मेरे महल में लोग तिजारत करते रहे, लोग इसको मैं लोगों को देती थी, लोग लेकर जाते थे, तिजारत किया करते थे, लेकिन आज तक मुझे इतना नफा नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना नफा उनका बनता था, वो सारा का सारा उनको बता दिया कि इतना नफा आपके माल में से बना और इतनी उसकी तफसीलात हैं ये। एक तो ये वजह बनी। दूसरी वजह, इनके जो गुलाम थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा खुद इस बात का मुशाहिदा करती हैं कि जहां जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है, वहीं पे क्योंकि धूप है, गर्मी वहां ज्यादा होती थी, तो हुजूर जहां से गुजर रहे हैं वहां साथ एक बदली है, एक बादल है जो मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए हुए। सैयदा खदीजतुल कुबरा देखकर बहुत हैरान हुई। जो मैसरा था गुलाम, उसको बुलाया, उससे पूछा कि ये क्या माजरा है कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक बादल है जो मुकम्मल इनके सर पर साया किए जा रहा है। तो उसने कहा कि आपने तो ये देखा है, मैं तो पूरे सफर में उनके साथ, इतने लंबे सफर में साथ रहा, मैं क्या देखता हूँ कि ये जहां से गुजरते हैं, एक तो बादल इन पर मुसलसल साया किए जाते हैं, इन पर धूप नहीं लगने देते। कोई दरख्त आता है तो दरख्त नीचे होकर, किसी दरख्त के पास से गुजरते हैं तो वो दरख्त नीचे हो जाता है इन पर साया करने के लिए। और इसी तरह यानी रास्ता इनके लिए हमवार हो जाता है। इस तरह के और बहुत सारे मौजज़ात जिनको उन्होंने देखा, तो उन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा को इस बारे में आगाह किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मज़ीद इससे मुतासिर हुई। और इसके बाद जो है, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भिजवाया। यानी ये जो निकाह का पैगाम था, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद भिजवाया था। तो उसके बाद फिर हुजूर का सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह होता है। तो इस पे इंशाअल्लाह हम कल के सबक में बात करेंगे। आज की जो हमारी गुफ्तगू थी, वो बुनियादी तौर पर इस हवाले से रही कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 15 या 16 साल के थे, 16, 15, 16 साल के थे, बाद रिवायत में 20 साल का भी आता है। तो उस वक़्त हर्बुल फिजार की जंग हुई, जिसमें हुजूर भी शरीक हुए, लेकिन अमली तौर पर आपने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक मुआहिदा हुआ हिल्फुल फुज़ूल का, उसमें हुजूर भी शरीक हुए, उस मुआहिदे की आपने तारीफ भी की। और 23 साल की उम्र में हुजूर ने दोबारा जो मुल्क शाम का सफर था, तिजारती सफर था सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल में, तो वो तिजारती सफर आपने किया। तिजारती सफर से वापसी पर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से हुजूर को निकाह का पैगाम दिया जाता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं, और हुजूर का सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह हो जाता है। तो ये हमारी आज की गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह कल हम जो अगले मराहिल हैं उस पे गुफ्तगू कर चुकेंगे करेंगे। अब तक हम सीरत तैयबा के 2 हिस्सों पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ऐलान नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी पे हम बात कर चुके हैं। 1 से 12 साल बचपन मुबारक, 12 से 25 साल नौजवानी मुबारक। तो 1 से 12 साल बचपन मुबारक पे भी हम बात कर चुके हैं, 12 से 25 साल नौजवानी मुबारक पे भी हम बात कर चुके हैं। अगले जो हमारा सबक होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम इंशाअल्लाह 25 से 40 साल का जो दौरानिया है, इस पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।